और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। अब शिव को पाने के लिए जाइए, अब शंकर को प्राप्त करने के लिए, या काय के लिए आए हो? एक कुरुत की भूमि पर आप लोगों की गाड़ियां भी कम से कम कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर दूर रुकी होंगी। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो तो जम के। अब 1 किलोमीटर दूर गाड़ी रुकी है, 100-200 रुपए तो तुमने आने में खर्च करे कि नहीं करे? बोलते जाओ जरा जम के बोलो। करे ना? डीजल भी डलवाया होगा गाड़ी में, पेट्रोल भी डलवाया होगा, फिर कुछ पैसा थोड़ा बहुत खर्च कर कर यहाँ पहुंचे भी होगे। कुछ पैसा खर्च कर कर यहाँ पहुंचे होगे तो जरा विचार करिए, 100, 200, 50, 500 रुपए तुमने खर्च किया, इतनी धूप में चलकर तुम पंडाल तक पहुंचे हो, तो ईमानदारी से बोलना, क्या केवल लोगों को देखने के लिए पहुंचे हो? अरे बोलो तो जम के। सहेली से बात करने के लिए पहुंचे हो? रिश्तेदारों से मिलने के लिए पहुंचे हो? नहीं, इस चिलचिलाती बैसाख की गर्मी में अपना धन खर्च कर कर अपने पैसे से लाखों की संख्या में अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो केवल शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए और अपने दुखड़े शिव जी से कहने के लिए पहुंचे। अपने मन की बात भगवान देवदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे, अपने हृदय की बात भगवान शंकर से कहने के लिए पहुंचे, और उनके पास बैठकर 2 क्षण अपने मन की बात देवदेव महादेव से हम कहें, महादेव हमारे मन की बात सुने, इसलिए हम भगवान शंकर की पवित्र कथा में पहुंचे। भगवान देवदेव महादेव की पवित्र कथा में हम पहुंचे, उनसे बैठकर हम चर्चा कर सकते। किसी भी बहाने से जाओ पर शिव के मंदिर तक जाओ, किसी भी भाव से जाओ पर शंकर के करीब में जाओ। और जब आप शिव के करीब में जाओगे, जब आप शंकर के करीब में पहुंचोगे, शिव महापुराण के नजदीक में जब पहुंचोगे तो भीतर से अपने आप, आपके भीतर से शांति का अनुभव अपने आप होने लगेगा, शीतलता का अनुभव अपने आप होने लगेगा। शंकर की तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना, आप बस इच्छा लेकर चले जाए। बंद होगी तब हवा बंद होगी, स्टॉप करेंगे, घूम रही है अंदर। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण की कथा कर, किसी भी बहाने से चले जाओ आप देवादिदेव महादेव के पास, किसी भी बहाने। तुम जिस इच्छा से पहुंचे हो वो इच्छा पूरी करने की जवाबदारी शंकर की। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और बिगड़ी बनाना, आप बस इच्छा लेकर चले जाओ। रामचरितमानस में कहा, सती माता को लेकर भगवान देवदेव महादेव कुंभदेव ऋषि के पास में गए थे। शंकर जी कौन सी इच्छा लेकर गए थे? राम जी के दर्शन। कथा सुनकर निकले और राम जी का दर्शन हुआ। सती मैया जब कथा में पहुंची तो सती के मन में आ गया था कि इस शरीर को रख कर क्या करूंगी, इसको तो जलाकर भस्म कर दूं, क्या मतलब? इस शरीर से क्या मतलब मुझको, इसको जलाकर भस्म कर दूं तो अच्छा। और ये विचार माता सती ने करा, और कुंभज बाबा के यहाँ से आने के बाद में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा और उस यज्ञ में सती मैया जलकर भस्म हो गई। इच्छा कर गई। शंकर भगवान इच्छा कर गए थे कथा में कि राम जी का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ। सती इच्छा कर गई थी कि शरीर छोड़ना है, तो शरीर छूट गया। आप ये लाखों की संख्या में जो यहाँ पहुंचे हो, इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारे मन की जो इच्छा लेकर आए हो, जिस भाव से कथा में पहुंचे हो, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारे मन की इच्छा वो पूरी जरूर करता है, पूरी जरूर करेगा। बोल बम का नारा है,
जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। हमारे मन की इच्छा हमारा महादेव पूर्ण जरूर करता है, जरूर। आप जब दिल से पुकारोगे वो दिल से सुनेगा, आप जब दिल से कहोगे तो वो दिल से श्रवण करेगा। एक बेटी बैठी है, देखिए